आज सुबह की काफ़े आपके नाम था। एक सवालिया निशान ऐसे जो होता है वो उसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। पुलिस वालों ने पाकिस्तानियों की दुकानों में घुसकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू की। उन एक सहाफ़ी या एक रिपोर्टर जाके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। सहाफ़ी कौन सा दूध के धुले हुए का असली या नकली सहाफ़ी? मेरे लिए गंदे अंडे ऐसे हैं जो कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रोकथाम अगर ब्लैकमेलिंग करता है कोई सहाफ़ी या सहाफ़त के नाम पर अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है सहाफ़त के नाम पर, तो उनका एहतसाब करना क्यों ज़रूरी है और किसकी ज़िम्मेदारी है, ये सवाल था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम फैज़ और आज सुबह की काफ़े आपके नाम और आपके साथ। यूनान में सहाफ़त के नाम पर एहतसाब किसकी ज़िम्मेदारी है? कल मैंने एक पोस्ट की जिस पर काफ़ी कमेंट्स हुए और हालांकि ये एक क्वेश्चन था, एक सवालिया निशान ऐसे जो होता है वो उसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, कि इस सवाल का जवाब दीजिए ताकि आगाही हो सके हमारी आवाम को, यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, या जितने भी लोग यहाँ पर हमारी लैंग्वेज समझते हैं। यूनान में पुलिस, वकला, जजेस, अदालतें, हर किस्म की अथॉरिटीज़ जो है उनका एहतसाब होता है। कुछ अर्सा पहले कुछ पुलिस वालों ने पाकिस्तानियों की दुकानों में घुसकर ब्लैकमेलिंग करना शुरू की, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, तो बाद में वो इबरत का निशाना बन गए जिस वक्त अथॉरिटीज़ ने, एजेंसीज़ ने उनका एहतसाब किया। इसी तरह जिस वक्त वकला किसी के साथ करते हैं, कानूनदान जिस वक्त किसी के साथ करते हैं, जजेस करते हैं, तो हर किसी का एहतसाब है। हम यूनान में बस रहे हैं, यूनान में चे जाके कानून के फैसलों में कुछ सुस्त रवि है, लेकिन पाकिस्तान की तरह जमूद नहीं है। यहाँ वो सिस्टम नहीं कि अताई डॉक्टर्स मौजूद हैं वगैरह वगैरह वगैरह, अभी लंबी लिस्ट है। जिसके पास दिल करता है एक सहाफ़ी या एक रिपोर्टर जाके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और अपनी रोटियां पक्की कर लेता है। कोई एहतसाब नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज़ काम करती हैं, एक सिस्टम में हम मौजूद हैं जिसको वॉच किया जाता है, उसका एहतसाब किया जाता है। सबसे पहले हमें अपनी आवाम को, अपनी कम्युनिटी को बर वक़्त इतला पहुँचाना, इन्फॉर्म रखना ऐसे तमाम अवामल से जो उनके लिए नुकसान का बायस बनते हैं, ये बेहद ज़रूरी है। और ये ज़िम्मेदारी किसकी है? जहाँ सब इदारे एहतसाब के शिकंजे में हैं, वहाँ सहाफ़ी कौन सा दूध के धुले हुए? यहाँ पर आए रोज़ रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती है सहाफ़ियों की, उनके कार्ड ले लिए जाते हैं जर्नलिस्ट क्लबों की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, उनके गलत रवैये और गलत कार्यों की वजह से। वहाँ तो एहतसाब मौजूद है। जो यहाँ के डोमेस्टिक जर्नलिस्ट हैं, जो रियल सहाफ़ी है, पहली बात है, एक दोस्त ने कहा असली या नकली सहाफ़ी। मेरे लिए भाई असली नकली वाला तराजू नहीं है मेरे पास। मेरे लिए माशाल्लाह सारे काबिल कदर हैं, अपने अपने तय काम कर रहे हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के वो काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ गंदे अंडे ऐसे हैं जो कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो उनका काम नहीं है, वो जज बनने की कोशिश करते हैं, वो पुलिस बनने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये उनका काम नहीं है, ना इनके पास अथॉरिटी है और ना ही उनकी औकात है। इसके बावजूद टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक सवालिया निशान था, एक क्वेश्चन मार्क था कि एहतसाब, या चले एहतसाब की शायद कुछ लाइलम दोस्तों को समझ ही ना आती हो, तो उनके लिए अर्ज़ है कि रोकथाम अगर ब्लैकमेलिंग करता है कोई सहाफ़ी या सहाफ़त के नाम पर अगर कोई ब्लैकमेलिंग करता है सहाफ़त के नाम पर, तो उनका एहतसाब करना क्यों ज़रूरी है और किसकी ज़िम्मेदारी है, ये सवाल था। ज़हूर गोंदल साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, साथ में कुछ लिंक भी शेयर किए यहाँ के कवानीन के हवाले से, क्योंकि बात यूनान की हो रही है। मैं चबा की बात नहीं करता, मैं पूरे पाकिस्तान की या पूरी सहाफ़त की बात नहीं करता। वो माशाल्लाह अहले इल्म लोग हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है पाकिस्तान वालों को दुनिया भर में। मुझे जितना इल्म है यूनान के हवाले से, और मेरा इल्म पिछले 30 साल पे मोहित है। मैं कोई आज का सहाफ़ी या जर्नलिस्ट या कॉलमिस्ट या
एंकर पर्सन नहीं हूँ, पिछले 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे जो सीनियर दोस्त हैं माशाल्लाह सारे अहले इल्म है और उनका एक तजर्बा है। कुछ लोगों ने जानबूझकर अगर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा या उनके पास वक़्त नहीं था, तो उन लोगों की खामोशी तो आपने देखी, लेकिन उनकी चीखें जिस वक्त निकलती हैं वो मैं भी सुनता हूँ। जिस वक्त उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनकी चीखें मैं आए रोज़ सुनता रहता हूँ। खैर, और मुजरम उनकी यही खामोशी होती है कि बर वक़्त वो टाइम पे कमेंट्स नहीं करते या फिर आगाही नहीं देते या फिर रहनुमाई नहीं फरमाते। तो वजह ये होती है, कुछ लोगों ने तस्दीक तहकीक का पूछने की कोशिश की। तस्दीक तहकीक मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से मेरा नेटवर्क करता है ये आप सबको पता है। कोई बंदा मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने आज तक कभी कोई ख़बर जो है बग़ैर तहकीक या बग़ैर तस्दीक के की हो। मुझे जितना इल्म होता है अपने इल्म के लिहाज से मैं बात करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे छलांगें लगानी नहीं आती। तो तहकीक तो तब होती जब कोई ख़बर दी जाती, जब एक सवाल किया गया है तो उस पे कोई पंचायत बैठाने की ज़रूरत नहीं या कोई ठेकेदार जो है उनको बैठाने की ज़रूरत नहीं। एक सवाल था कि एहतसाब किसकी ज़िम्मेदारी है, वो बताना चाहिए था कि किसकी ज़िम्मेदारी है, ताकि अवाम को पता चले, मुझे पता चल जाए। और फरहान मलिक ने बड़ा अच्छी सिचुएशन दी कि जर्नलिस्ट क्लब जो इदारा होता है हमारा, एक कट होता है, उसमें जो मोतबर लोग होते हैं या जो अहले इल्म होते हैं वो हम जैसे लाइल्म लोगों को बर वक़्त आगाही दें और समझा दें कि ये तौर तरीका है और इसके अंदर रहना ज़रूरी है। इस फ्रेम से बाहर जो है वो गैर अखलाकी इक़दामात हो जाते हैं और ब्लैक मेलिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। मेरा ख्याल है इज़्ज़त नफ़स या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले भी वो क्वेश्चन मार्क देख लेना चाहिए। तो ज़्यादा लंबी बात की तरफ मैं नहीं पढ़ता। और ज़हूर गोंदल ने साथ में एक लिंक भी दिया जिस पे यहाँ के कानून में रह कर आपने किस तरीके से सहाफ़त करनी है, उसको अगर किसी को नहीं आती ग्रीकी तो आजकल ट्रांसलेटर मौजूद है, ट्रांसलेट करके आप उसे पढ़ सकते हैं। मकसद बिल्कुल किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता या किसी को पिन पॉइंट करना या किसी पे उंगली उठाना नहीं होता। सवाल होता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा हक है माशरे से सवाल करना, मेरा हक है जर्नलिस्टों से सवाल करना, मेरे सीनियर्स से सवाल करना, और मैं सीनियर्स की ज़्यादा बात करता हूँ। बाकी जहाँ तक बात है फेक या रियल जर्नलिस्ट की, वो मेरे हरगज़ मकसद नहीं होता और ना मैं किसी को असली या नकली कहता हूँ, सब मुतबर है मेरे लिए। बाकी रही बात कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग करेगा सहाफ़त के नाम पर तो वो एक संगीन जुर्म है, उसकी सज़ा है। अथॉरिटीज़ उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अथॉरिटीज़ का काम है अपना काम करना। हमसे पहले भी कितने लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े मोतबर जर्नलिस्ट आए, सहाफ़त के पिलर्स आए, आके उन्होंने एक अपना किरदार अदा किया और इस कम्युनिटी को कुछ ना कुछ दिया। हमारी भी यही कोशिश होती है कि कम्युनिटी को जो हमारी ज़िम्मेदारी है इंफॉर्मेशन और आगाही बर वक्त दी जाए। अगर कोई सवाल उठता है या कोई अमल ऐसा होने लगता है तो उससे आगाही बर वक्त दी जाए, ना कि पानी जब सर से गुजर जाए उस वक़्त बात की जाए। आज इसी बात के लिए, इसी वजाहत के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ था। उम्मीद है अभी ये कम से कम आपको क्लियर हो गया कि कोई सहाफ़ी ये हक नहीं रखता कि वो आपको डराए, धमकाए, आपका एहतसाब करने की कोशिश करे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ये काम अथॉरिटीज़ का है और जिस वक़्त कोई भी इस किस्म का अमल करने की कोशिश करेगा तो अथॉरिटीज़ यहाँ पे चुप नहीं बैठती, कानून चुप नहीं बैठता। आप किसी को भी, मैं अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता हूँ, कोई धमकी अमेज़ बात करता हूँ, मेरा एहतसाब आप कर सकते हैं। यहाँ कानूनी इदारे हैं, उन को जाके आप खटखटा सकते हैं कि एक इस तरह का सहाफ़ी जो है वो हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है। हमारी मदद, जर्नलिस्ट क्लब की कोई मदद आपको दरकार होती है तो सारे ही दोस्त तकरीबन अपनी खिदमत पेश करने के लिए हमतन गोश होते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई बात ऐसी
زبان سے پھسل گئی ہو یا نکل گئی ہو، جو ناگوار گزری ہو، اس کی معذرت۔ اللہ حافظ۔